हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग वाले चंगे मस्त होंगे। और अभी मेरा ब्लॉग मतलब सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, उसके बाद से ही स्टार्ट हो रहा है। और प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपना प्यार दुलार सपोर्ट मुझे दीजिए। बहुत ज़रूरत है आप लोग का सपोर्ट का। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों अच्छा लगा और क्यों आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो, ये ज़रूर बताइएगा। बस ये नहीं कि कुछ कमेंट कर दीजिएगा, नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा जगह ऐसा अच्छा लगा, कौन सा नहीं भी अच्छा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो अभी आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसके घर पे। तो मैं अगर मुझे पता होता तो मैं रात में ही सारा बर्तन धुल करके सोती, बट मुझे सुबह पता चला है। तो मैं सुबह पहले झाड़ू निकाल ली हूँ, उसके बाद मैं बोली हूँ कि सबका मतलब स्कूल और बच्चों को भेज करके, हस्बैंड को ऑफिस भेज करके, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे बर्तन वर्तन का काम करने लगी हूँ। और आज ये सारे काम है, झाड़ू पोछा भी अभी करना है। एक बार का सुबह का मैं झाड़ू निकाल चुकी हूँ, लेकिन तब पर भी मुझे बच्चे गए हैं तो हो जाता है ना घर के, नहीं काम करो, नाश्ता पानी सब मैं बनाई हूँ तो वही है। और खुद से बर्तन धुलो तो एक फ़ायदा और रहता है कि तुरंत के बर्तन में लगाने लगती हूँ। और ये एक बार मुझे कमेंट आया कि दीदी आपके इसमें जंग नहीं लगता, तो नहीं जी, ये एकदम बहुत ही अच्छा वाला स्टील है, इसमें कभी जंग नहीं लगता। मैं बहुत दिन से मतलब इसमें बर्तन धुलती हूँ और रख देती हूँ, तो आज ये मुझे लग रहा है कि 7 साल का हो गया, लेकिन अभी तक इसमें एक भी जंग नहीं आया है। और बर्तन सतन धुलने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ये मतलब सुबह एक बार तो मैं झाड़ू निकाल दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पूजा करना होता है। और यहीं पे मतलब बाहर ही जहाँ अभी बेड ये है देख रहे हैं, यहीं पे मेरा मंदिर है, तो पहले झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहीं पे बच्चे सब मेरे खा करके गए हैं, और जैसे कपड़े वपड़े ड्रेस अपना सब यूनिफॉर्म पहन करके गए हैं, तो ये सब बेड रोड में उथल पुथल मुड़ गया था। बिटिया रानी अभी मेरे पास है, तो अभी मैं बेड रोड को सही की हूँ। और बेड रोड सही करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं कहीं नहाने जाऊंगी। और नहाने के बाद भी मुझे अभी लंच बनाने हैं, कपड़े धुलने हैं, मतलब नहाने जाऊंगी तभी मैं कपड़े धुल लूँगी नहाने के साथ ही। और धूप बहुत अच्छी खासी है, ड्रायर में कपड़े डाल, हाथ से कपड़े धुलूँगी, ड्रायर में कपड़े डालूँगी, सूख जाएगा तो बस थोड़ी बहुत हल्की बहुत धूप जो है वो लगा दूँगी तो कपड़े तुरंत सूख जाएंगे। और बिटिया रानी को मेरे कपड़े लेकर के इधर से उधर घूम रही है कि ये पहनाओ तो वो पहनाओ। इनका मतलब होता है ना, अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी ना तो थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगी, कब से कह रही है मम्मी ले लो ना गोद में, मम्मी ले लो ना गोद में। और मैं उसको कुछ ना कुछ बहाना, बेटा बर्तन धुल रही हूँ ना, बेटा झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो अभी जब तक अब पोछा लगाने उठा लूँगी ना मैं, तो बहुत चिल्लाएगी कि तुम तो बोल रही थी। और उसके बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम में। मैं लंच बनाई बच्चों का सब कुछ करके, तो मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मैंने कहा कि नहीं चलो मैं शाम में ही ब्लॉग अपना और वो करूँगी। तो ये मेरा आरती पूजा से शुरू हो रहा है। तो ये शाम का जो मैं एक मीठा दिया जलाती हूँ, जो वो सरसों के तेल का होता है, और ये है दसांग बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता है। तो मैं कपूर को लूँगी और एक ही कपूर को मैं एकदम फोड़ देती हूँ, पूरा एकदम मैश करके वो चारों तरफ फैला देती हूँ, तो आग बहुत अच्छे से लग जाता है। और दसांग और जो भी इसमें मतलब जो हवन का थोड़ा बहुत होता है वो बहुत अच्छे से जल जाता है। तो अभी मैं इसको पहले जाऊंगी दरवाजे पे रख लूँगी, जब थोड़ा सा हल्का सा धुआं होगा उसमें, उसके बाद मैं पूरे घर में दिखा देती हूँ। अभी मतलब लकड़ी जब अच्छे से जल जाती है ना, तो जिसमें उसमें और भी जो सामग्री होता है, हवन का सामग्री, ये सारी चीज़ें उसमें मैं डाल देती हूँ, तो धुआं होता है। जब धुआं होता है तो मैं अपने पूरे घर में दिखा देती हूँ उस धुआं को। और कहते हैं कि उससे घर शुद्ध रहता है, मन बहुत शांत रहता है, तो यही चीज़ है। और मैं अभी यहाँ पे दिया मतलब जो आरती का दिया है वो तैयार कर रही हूँ। तो अब मैं मिट्टी के दिए में ही जलाती हूँ। मंदिर में तो मैं पीतल के दिए में जलाती थी जो आता है, और तुलसी जी को मैं मिट्टी के दिए में ही दिखाती हूँ। लेकिन सावन में जब मैं पूजा कर रही थी शंकर जी के पास, उसी टाइम में छोड़ करके चली है, और अभी तक मेरे से हुआ नहीं कि मैं जा कर के खरीद के आऊँ। तो वो यहाँ पे भी मैं मिट्टी के दिए में ही दिखा रही हूँ, और एक दिया मैं तुलसी जी के पास ले जाकर करती हूँ। तो ये देखिए आरती पूजा मेरा हो गया, और यहाँ पे चल रहा है हमारा हनुमान चालीसा। और वाईफाई की कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैंने फिर दूसरा लगाया। मुझे लगा कि वाईफाई का दिक्कत है, लेकिन वाईफाई का दिक्कत नहीं, वो वाला नहीं चल रहा था, दूसरा वाला जब मैंने लगाया पूरा
संपूर्ण हनुमान चालीसा जो सब होता है उसमें अष्टक वष्टक हनुमान जी का वो सब लगाया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दे दिया पॉपकॉर्न। उसके पापा आ गए तो फिर मैं चाय दे दी उनको, और चाय के साथ मैंने उनको थोड़ा सा भुना हुआ जो चना होता है वो दे दी और चाय दे दी कि थोड़ा सा। और अभी हम लोगों को जाना है बाहर, बज रहे हैं 8, मतलब 7:30 या 7:45 पे आ गए थे और 8 बजे हम लोग घर से निकले हैं। तो मेरे को लाना था ग्रॉसरी सामान, मेरा सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा सा अब रह गया था, बहुत कम। और फाइनली आज ये हुआ कि जो ये हाथ में लिए हैं अपना कोलगेट वो एकदम ख़त्म हो चुका था, सबसे पहला काम वो, और चाय पत्ती, मतलब सुबह का जो दोनों काम है वो दोनों ख़त्म हो गया था। तो वही ये बोले कि मेरा तो रोज़ का टाइम यही है सलोनी, आखिर करना तो पड़ेगा ही, चल तो चल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान ली और ये सारा सब कुछ करते करते इतना मतलब बच्चे परेशान, बच्चों में कहें सही बात तो मेरा बड़ा वाला ज़्यादा परेशान करता है और मैं सारा सामान इनसे पूछ पूछ करके उठाती हूँ। जैसे खाने पीने वाला, खाने पीने को ये नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि इनकी पसंद की हो, बच्चों का पसंद का हो, तो इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ कि आपको ये लेना है, आपको ये खाना है, वही चीज़ मैं इनसे पूछ रही थी। और ये सारा काम करते करते मेरे को बज गया 9:30। 9:30 बजे मैं घर आई और मेरी हालत एकदम ख़राब थी सुबह से, मतलब समझ लीजिए पूरा काम, और काम करने के बाद भी ठंडा मौसम, और लगातार मैं चल रही हूँ। दोपहर का मैं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मतलब जैसे लग रहा था ना कि मैं इतना हवा था, अभी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, मैं किसी को क्या ही दिखाऊंगी। उसके बाद मैं ये मेरे को पहले ही बोल दिए थे कि मुझे कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो मैं छोले भिगो दी थी और छोले में उबाल करके गई थी। तो मैं कई बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी हूँ, तो इसलिए बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि नहीं मैं क्या बना रही हूँ। तो इनका बहुत मन था कि नहीं कुछ अलग सा ऐसे, ये 1-2 दिन अगर हरी सब्जी खा लेना तो ये परेशान हो जाते हैं, तो इनका होता है कि नहीं तुम कुछ अलग बनाओ। तो इसलिए तो मैं छोले भी मतलब भिगा तो दी थी सुबह ही, और उसके बाद मैं इसको उबाल करके गई थी कि आऊँगी तो मैं झटपट बना लूँगी, लेकिन ये झटपट नहीं हुआ। मुझे 10:30 बज गए थे सारा काम करते, क्योंकि आई मैं घर पे ही मैं आई 9:30 बजे, और उसके बाद मतलब 2 मिनट में बैठी, थोड़ा सा पानी गुनगुना की, पानी पी, उसके बाद फिर मैं कहीं गई तो किचन में तो 10:30 बज गया था, और मुझे लाइव भी करना था, तो मुझे बहुत वो हो रहा था। देखिए सारा मसाला वसाला भून करके उसके बाद जो मैंने छोले उबाले थे वो मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा उसके साथ भून करके, और ये जो पानी है उसे मैं डाल करके और थोड़ा पानी डालूंगी। और मेरे यहाँ छोले का मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ लोगों को होता है ना कि एकदम बहुत अच्छे से ना पके हो, थोड़े से साबुत साबुत से अच्छे लगते हैं। और मेरे हस्बैंड को ना एकदम घुले हुए छोले पसंद है, कि एकदम घुल जाए, और मतलब उनका अगर चले ना तो वो कहते हैं कि मुझे छोले ना भी दिखे तो भी चलेगा, उनको ऐसा पसंद है, एकदम मतलब मिक्स हो जाए, एकदम गाढ़ा सा छोला चाहिए। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, और ये आप लोग देख रहे होंगे तो ये आटा नहीं, ये मैदा है, दही मैंने डाला है। और पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला, और उसके बाद फिर इसमें मैं ये जो गरम की हूँ मैं तेल वो डाली हूँ, इसमें थोड़ा सा मोयन दी हूँ, उसके बाद दही से मैंने इसको गूँथा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बन रहा है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोले कटोरे। इनको खाने का मन कर रहा था, अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो ये बहुत दिन से कह रहे थे सलोनी फिर बनाना, सलोनी फिर बनाना, लेकिन मैं इधर इधर उधर करके टाल दे रही थी। और जब तक से मेरा यहाँ पे छोले बन रहे हैं तब तक से मैंने कहा कि अगर मैं बेड पे चली जाती ना, इतनी थकी हूँ मैं कि नींद आ जाता मुझे, तो मुझे घी निकालना था यहाँ पे। मैं कई दिनों से सोच रही थी, मैं जामुन डाल करके मलाई में ऐसे छोड़ दी थी, लेकिन इधर उधर के काम में, इधर उधर का घर का ही जो काम है उसी काम में फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं करूँ। तो मैं उधर अपना घी भी, मक्खन भी निकाली, और एक कढ़ाई में मैंने रख दिया, उधर घी भी निकल रहा है, और एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और मैं आप लोग के साथ 1-2 बार ये भी शेयर कर दी हूँ कि कितने आराम से और कितनी जल्दी झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने पहले जो मैदे का आटा था उसको 10-15 मिनट रेस्ट होने दिया, और एक रोटी में पहले ऐसे मतलब रोटी टाइप का ऐसे बना करके रख दी हूँ कि पहला है तो
मैं सोची कि क्या है कटोरी बना करके रखूँगी, तो एक मैंने ऐसे ही बना लिया और ये देखिए मेरा फाइनली हो गया। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यही था हम लोग का आज का डिनर, जो मेरे हस्बैंड खा के बहुत खुश हुए। और मेरा इधर घी भी बन करके तैयार हो गया। और मेरा किचन देखेंगे आप लोग ना, बहुत फैला हुआ है और मैं अभी आज सफाई भी नहीं करूँगी, मैं सीधे जाऊँगी लाइव करने। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।